हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000 और 10,000। यानी कि आज के इस वीडियो में राउंड ऑफ नंबर्स निकालना सीखेंगे 10, 100, 1000 और 10,000 तक का। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हाट इज राउंडिंग ऑफ ए नंबर? पहले ये जान लेते हैं कि राउंड ऑफ नंबर आखिर होता क्या है। सुनने में इतना भयानक सा लग रहा है, लेकिन जवाब बहुत ही आसान है। राउंडिंग ऑफ इज नथिंग बट एस्टिमेशन। अभी शादी पार्टी वगैरह में हम लोग एक एस्टिमेट बनाते हैं ना, कितना खर्च आएगा। तो एस्टिमेट क्या होता है? एक नंबर हम निकालते हैं कि इतना पैसा लग सकता है, उसके बीच में ही कम या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में राउंडिंग ऑफ ए नंबर वही होता है। एस्टिमेटिंग द एक्चुअल नंबर टू इट्स नियर बाय नंबर इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। यानी कि नियर बाय, जैसा भी मैंने आपको बताया कि एस्टिमेट निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए कि मैं एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, मे भी पॉसिबल है 10,000 तक का खर्च आएगा। अब ज़रूरी नहीं कि 10,000 ही पूरा हो जाए, उसके अंदर भी हो सकता है, तो उसे ही कहते हैं राउंडिंग ऑफ। जैसे अगर आपने कोई बुक परचेस किया है, उसका दाम 98 रुपीज़ है, 58 रुपया दाम है। किसी ने अगर पूछा कि कितने का बुक आया, तो आप क्या कहेंगे? राउंड फिगर कहते हैं कि 100 के आसपास आया। तो हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेट बताते हैं कि 100 के आसपास लगा था, लेकिन प्राइस कितना था? 98। होपफुली आप समझ चुके होंगे कि राउंडिंग ऑफ ए नंबर क्या होता है। अब सवाल है कि ये 10, 100, 1000 और 10,000 का राउंडिंग नंबर, राउंड ऑफ नंबर्स कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, चलिए जानते हैं कैसे। तो इसके कुछ नियम है जो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो नियम क्या है? बहुत ही आसान सा नियम है। इफ़ द यूनिट प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, देन कीप द टेंथ प्लेस डिजिट द सेम एंड पुट 0 एट द यूनिट प्लेस। क्या हो गया? डिफिकल्ट लग रहा है? कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो पहला रूल क्या हो गया? इफ़ द यूनिट प्लेस डिजिट, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट का प्लेस है, अगर वो 5 से कम होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 होता है, 5 या 5 नहीं होगा, 5 से कम होगा, देन कीप द 10th प्लेस डिजिट द सेम। तो 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम रहेगा, और उसके बाद वाली डिजिट यानी जो यूनिट प्लेस है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला रूल्स। सेकेंड रूल्स है कि अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो क्या? 5 से ज़्यादा का मतलब 5, 6, 7, 8, 9 रहा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमने क्या किया था? टेंस का प्लेस जो है वो सेम रखा था। इसमें अगर 5 से ज़्यादा रहेगा तो टेंस का जो डिजिट है वो हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? टेंस डिजिट इनटू इट्स सक्सेसर। अब सक्सेसर क्या होता है? जिन्होंने अभी तक सक्सेसर क्या होता है नहीं जानते, ऊपर आई बटन पर आपको एक वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि कैसे आप बच्चों को सक्सेसर निकालना सिखा सकते हैं। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब होता है एक ज़्यादा, यानी कि जो डिजिट 10 प्लेस पर है उसको हम एक ज़्यादा दे देते हैं, उस पर एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड पुट 0 एट द यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस पर 0 कर देते हैं। क्या डिफरेंस है पता है दोनों में? 5 से कम रहा तो प्लेस डिजिट सेम रहेगा और यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, और 5 से ज़्यादा रहा तो डिजिट जो रहता है कौन सा? आपका टेंस वाला, उसमें हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे, सक्सेसर ऐड कर देंगे, और यूनिट प्लेस पर 0 डाल देंगे। चलिए एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करते हैं ताकि ईजी हो जाए। जैसे यहाँ पर है 15,493। अभी इसका अगर राउंडिंग ऑफ निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? तो क्या बताया गया है? चेक द, कौन सा प्लेस चेक करना है हमें चेक करना है टेंस का प्लेस, क्योंकि टेंस की बात हो रही है, नियरेस्ट द टेंस वंस। तो क्या बताया था कि टेंस जब निकालते हैं, टेंस का जब हम निकालते हैं राउंड ऑफ, तो क्या देखते हैं? यूनिट प्लेस, मतलब जो पहला वाला है, वंस का जो प्लेस है वो क्या है? 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा, पहले ये देखना है। तो यहाँ पर 3 है, यानी कि 5 से कम है। तो हमने क्या करना है? यहाँ पर जो 10 प्लेस का डिजिट है सेम रखना है, यानी कि 9 का 9 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन 0 प्लेस हो जाएगा कहाँ? यूनिट प्लेस पर। समझ में आई आपको बात? यहाँ पर क्या क्या गया था? टेंस के बाद जो यूनिट प्लेस है, अगर वो 5 से कम रहता है तो वहाँ पे 0 लगा देते हैं, और जो टेंस वाला पोजीशन है सेम का सेम रहता है। ठीक है, तो चूंकि ये 15,000 आगे है तो ये सेम एज इट इज़ होगा। चेंजेस हमें सिर्फ टेंस में करने हैं। क्यों? क्योंकि हम राउंड ऑफ टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 12,359 है, हमें क्या चेक करना है? टेंस का प्लेस चेक करना है।
तो टेंस के बाद जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 9 है, यानी कि 5 से अधिक है। तो हमने क्या सीखा था, 0 ऐड करेंगे और जो टेंस है वो सक्सेसर हो जाएगा, यानी कि 5 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और बाकी जो है वो आगे का एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं 24 है। अब 24 में क्या कहा गया था, टेंस का प्लेस चेक करना है, यानी कि 2 देखना है, तो 2 के बाद 4 है, यानी कि 5 से कम है, तो 0 एज इट इज़ होगा और 2 का 2 ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये 5 से कम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी टेंस प्लेस चेक करते हैं, तो ये 5 से कम है तो 0 का 0 लिखेंगे, और ये तो 0 ही है, यानी एज इट इज़ ही होगा, और उसके आगे का सेम टू सेम लिख देना है। क्लियर है। अभी बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि ये तो हमने नियरेस्ट 10 निकाला, अब नियरेस्ट अगर 100 रहे तो क्या करेंगे। अभी अगर नियरेस्ट 100 रहता है तो क्या करना है, तो हमें चेक करना है कौन सा प्लेस, टेंस का प्लेस डिजिट चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करेंगे आइए देखते हैं। सेम रूल्स है, इफ द टेंस प्लेस इज लेस देन 5 देन कीप द 100 प्लेस डिजिट द सेम एंड पुट 0 एट द टेंस एंड यूनिट प्लेस। If the 10 place is more than 5, 5, 6, 7, 8, 9 होगा, then change the 100 digit into the successor and put 0 at the 10 and unit place. इसका मतलब है कि चूंकि अभी बात हम 100 के कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, टेंस के प्लेस को। देखिए, जब 10 में चेक कर रहे थे तो हम 1 प्लेस को चेक कर रहे थे कि 5 से कम है कि ज़्यादा, लेकिन चूंकि 100 की बात हो रही है तो हम टेंस का प्लेस चेक, मैंने आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आगे का राउंडिंग ऑफ निकालेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का प्लेस चेक करना है। क्या चेक करना है कि 5 से कम है या ज़्यादा, तो ये भैया 3 है, 5 से कम है, तो हमें क्या करना है, ये तो 0 ही होगा, और 3 जो है 5 से कम है, तो यहाँ पर भी 0 होगा, और 9 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ठीक है, अभी अगर 822 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एज इट इज़ पहले तो यूनिट प्लेस का 0 लिख देते हैं। ठीक है, अभी चेक करना है क्या, 100 जो है उसके बाद वाली संख्या, यानी कि 2 5 से कम है, तो 0 ही लिखा जाएगा, और 8 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 का 0 लिखेंगे। अब चेक करेंगे क्या, 100 का प्लेस, इसके बाद जो संख्या है वो 4 है, यानी कि 5 से कम है, तो 0 का 0 ही लिखा जाएगा, और 8 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12,359। यहाँ पर भी हमें चेक करना है। देखिए, 100 वाला प्लेस, इसके बाद 5 से कम है कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, यानी कि 5 है, तो पहले तो 9 का 0 लिख देते हैं। अब ये 5 है तो ये 0 लिखा जाएगा, और 5 है तो 3 सक्सेसर ले लेगा, यानी कि एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और आगे का एज इट इज़ हमें लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है 354। यहाँ पे भी चेक करेंगे, 5 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा होने पर एक ऐड होता है, तो 4 का पहले 0 लिख दीजिए, 5 जो है वो आपका 0 बन जाएगा, और 3 में एक ऐड होगा, सक्सेसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। अब 751 एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 7 के बाद 5 है, यानी कि 5 है, तो ये पहले तो 5 को 0 कर लेते हैं, और साथ में एक ऐड हो जाएगा, सक्सेसर ऐड मिल जाएगा, तो हो जाएगा 800। ठीक है, 129 चेक करते हैं। यहाँ पे पहले 9 का 0 लिख दिया हमने, 2 है, 2 5 से कम है, तो ये 0 बन जाएगा, और एक एज इट इज़ लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 है, 5 से कम है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होने वाला। ठीक है, अभी जब नियरेस्ट 1000 निकालने की बारी आती है तो हमें चेक करना है क्या, 100 का प्लेस। याद है, जब टेंस निकाला था तो हमने चेक किया था यूनिट प्लेस, यानी कि वंस का प्लेस। जब हमने 100 का निकाला था नियरेस्ट, तब हमने क्या चेक किया था, कौन सा प्लेस, टेंस का प्लेस, कि वो 5 से कम है या ज़्यादा। अब जब 1000 निकालना है तो हम चेक करेंगे 100 का प्लेस, कि वो 5 से कम है या ज़्यादा। सेम रूल्स इसमें भी एप्लीकेबल है, 5 से कम रहेगा तो 0 लिखेंगे और एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, और अगर 5 से ज़्यादा रहा तो 0 लिखेंगे और सक्सेसर ऐड करेंगे, किस में, 100 के प्लेस में। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि हमें चेक करना है 100 का प्लेस। अगर 100 का प्लेस जो है 5 से क्या है, कम है, तो हमने क्या करना है, उस स्थान पर 0 लगाना है, और ये एज इट इज़ रहेगा, यानी 1000 का जो जगह है वो सेम रहेगा, यानी 15 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, और बाकी 100 टेंस वंस की जगह पे हो जाएगा 000, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या चेक करेंगे, ये वाला 100 का प्लेस, तो ये 7 है, यानी कि ज़्यादा है 5 से, तो फिर क्या करेंगे, पहले तो यूनिट प्लेस 0 होगा, 10 प्लेस भी 0 होगा, और 100 प्लेस तो 0 होगा ही।
6 में यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 7 है, 5 से ज़्यादा है, लिखा है ना 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक ऐड करेंगे, सक्सेसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? 7 और 1 एज इट इज़ रहेगा, तो 17,000 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 2179। इसमें हम चेक करेंगे 100 का प्लेस। ये 100 जो है 1 है, यानी कि 5 से कम है, तो 9 का 0, 7 का 0, 9 का 0, 7 का 0 और एक भी 0 ही होगा और 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, एक जो है 5 से कम है, तो हमने क्या करना है, जो हमारा 1000 का प्लेस डिजिट है वो सेम रहेगा और पुट 0 इन दी 100, टेंस एंड यूनिट प्लेस। अब यहाँ पे 1495, तो यहाँ पे चेक करते हैं 4 है, यानी कि अभी कम हो गया, तो 0 0 0 और यहाँ पर क्या रहेगा? 1 हो जाएगा। अभी 8649 की बात करें तो यहाँ पे भी चेक करते हैं, 5 से ज़्यादा निकल गया है, तो पहले तो 0 लिख लेते हैं यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की जगह पे। अभी 6 है तो ये तो 0 ही होगा। 8 में एक ऐड होगा, क्यों? क्योंकि 6 है, 5 से ज़्यादा है, तो एक ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 9000 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे 100 का प्लेस, तो 0 है, यानी कि 5 से कम है, तो यहाँ पर भी सेम होगा, 0 का 0 होगा और 7 एज इट इज़ होगा। मतलब ये है कि अगर 5 से कम रहता है ना, तो हमको तो 0 लिखना ही है, सिर्फ चेक करना है कि जो प्लेस जिसका हम निकाल रहे हैं उसमें एक ऐड होगा कि नहीं होगा। 5 से कम होगा तो नहीं होगा और ज़्यादा होगा तो ऐड होके लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे नियरेस्ट 10,000 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? राउंड ऑफ। चेक द 1000 प्लेस डिजिट, 1000 का प्लेस चेक करना है। जैसे यहाँ पर है 1, 10, 100, 1000, यानी कि 4 को चेक करना है। तो 4 क्या है? 4 है किससे? 5 से कम, तो क्या होगा? 0 पुट होगा और आगे वाला एज इट इज़ होगा, यानी कि 1 जैसे का तैसे लिखेंगे और बाकी सारा 0 होगा, क्योंकि 0 ऐड करते जाते हैं ना। अभी यहाँ पर है ज़्यादा बड़ा डिजिट, तो ये कैसे निकालेंगे? तो बड़ा मुश्किल होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 1000 का प्लेस चेक करिए, 1, 10, 100, 1000, ये है 5, यानी कि इसमें क्या होगा? 0 0 0। ठीक है, 5 की जगह पे भी 0 ही होगा और 8 यहाँ 5 से बड़ा है 1000 का स्थान, तो क्या करेंगे हम? एक ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 9 और सामने वाला एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा डिजिट था, देखिए कितनी आसानी से हमने बना लिया। नेक्स्ट है 49 128। चेक करेंगे 1000 का प्लेस, यानी कि 9 को चेक करेंगे तो 9 5 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर सब 0 हो जाएगा, पहले तो 0 कर लेते हैं और 4 में एक ऐड हो जाएगा क्योंकि 9 5 से बड़ा है, तो क्या हो गया? 50,000। अब ये है 28,15,797। अब इसमें कैसे निकालेंगे? 1000 का प्लेस चेक करिए, 5 तो 5 के बराबर है, यानी कि ये आपको एक ऐड करवाएगा, तो क्या होगा? पहले 0 0 0 ऐड कर लिए, 5 के स्थान पे 0 लगा दिए। 1 में हमने क्या करना है? 1 को ऐड करना है, यानी कि हो गया 2 और आगे का एज इट इज़ हो जाएगा, यानी कि 28,20,000। तो देखा आपने कितना आसान था, किसी भी डिजिट का, वो चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 या फिर 10,000 हो, उसका राउंड ऑफ निकालना। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।